तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जर्नी, जिसमें मैंने 95 स्कोर किया था मैथ्स में। पहले बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें अपनी सारी पूरी जर्नी बताऊंगी, क्योंकि मैथ्स के साथ मैं कैसे नेविगेट करा। क्योंकि मैथ्स मेरे को एक कौड़ी नहीं पसंद था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और तब मैं 95 में कैसे लेकर आई। ठीक है, तो 2x पे देख लो, 1.5 जैसे देखना है देख लो, बट पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैथ्स को जितना मैं हेट करती थी या करती हूँ, ये इतना कोई नहीं कर सकता। फिर आप बोलोगे कि मैथ्स क्यों लिया, तो मैं इसका रीज़न क्या ही दूँ। मतलब ऐसे होता है ना, 10th में इतने परसेंट आए तो आपको फैमिली रिलेटिव्स बोलते हैं, तो उसी के प्रेशर में मैंने लिया था। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बायो बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे मैथ्स में उतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, इवन 10th में भी बहुत ही मतलब मेरे तो उतने अच्छे नहीं आए थे। उसके बाद की मैं बात बताती हूँ। 11th में भी आपको करना ही पता है, मेरे 73 से 72% आए थे, और मैथ्स में तो ले दे के आ गए थे जैसे तैसे। अब बोर्ड्स में जब आया तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मेरे को लगा था अब नहीं, अब तो कुछ मेरे को करके दिखाना है। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मैंने बहुत यूट्यूब में वीडियोस देखे, स्ट्रैटेजीज देखी, बट मेरे को पता चला यार ये सब वीडियो स्ट्रैटेजीज एक तक मेरे आप किसी की भी स्ट्रैटेजीज वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, टिप्स ट्रिक्स, आप जब तक बैठ के सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने टाइम को नहीं देखा। मैं सब हमेशा मेरे मन में रहता था ये चैप्टर इतने दिन में ख़त्म कर लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना। मैंने बोला मैथ्स है, इसको आराम से लेते हैं। तो मैं ना ऐसे डेली 1 घंटा सिर्फ बेसिक, एकदम बेसिक से मैंने उठाया, एकदम लेक्चर देखना स्टार्ट किया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले मैं क्या करती थी मैं आपको बता देती हूँ। मैं करती थी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, हमेशा उसको मैं अच्छे से करती थी। वहीं पे मैं पूरा बुक में सॉल्व करती थी एक एक सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं ये करती थी, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना उसको मैं अच्छे से करती थी। और जो भी मेरे को टफ लगता था, फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता था या फर्स्ट टाइम में मैं नहीं सॉल्व कर पाती थी, मैं उसको मार्क कर लेती ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मैं उसको फिर से कर सकूँ। ठीक है, नंबर 3 मैंने अच्छे से मिसलेनियस करा। मैं मिसलेनियस को अच्छा खासा टाइम देती थी, क्योंकि मेरे को पता था भाई मिसलेनियस में थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, और वो आते भी हैं बोर्ड्स में, तो मुझे अच्छे से करके जाना है और उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। नंबर 4 जो मैंने किया वो था सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं क्या करती थी, एक ऐप है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया, सेल्फ स्टडी ऐप। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैंने जेन्युइनली यूज़ किया था। तो उसको मैं उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कुछ बुक नहीं खरीदी थी टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसमें सारे जो क्वेश्चंस थे मैं उसको एक एक क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार सॉल्व किया एटलीस्ट। और मुझे सॉल्व करते करते ये पता चल गया यार कि क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एक ही पैटर्न के। अब आप बोलोगे अब तो जो न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न जो है उसमें है आपके एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट। मेरे टाइम पे भी सेम वैसा ही आया था, मैंने 2022 में पेपर दिया था। उस टाइम भी मैंने इसी पैटर्न से ही क्रैक किया था, एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको बताती हूँ आप कैसे कर सकते हो। देखो, हर चीज़ जो आती है ना आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में, ऑफ कोर्स वो चीज़ें आपके एनसीईआरटी से ही आएगी, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, वही चीज़ होंगी। बस आपको जो क्वेश्चन जो तरीके से फ्रेम किया जाएगा वो हो सकता है आपको कभी कभी लगे थोड़ा टफ है, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लिया। उसके बाद मैं क्या किया, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी की थी। हाँ, मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी की थी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने आर डी शर्मा के एमसीक्यूज़ भी किए थे। बहुत लोग मुझे पूछते हैं आर डी शर्मा करना है कि नहीं, बहुत वास्ट बुक है ये वो। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी पता है, आर डी शर्मा आप बैठ के नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है। उस टाइम पे 2022 पे ये पैटर्न न्यू था, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड। तो जो टीचर्स थे ना बहुत सारे मैराथॉन्स निकालते थे, वहाँ पे ना वो फट 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 सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करा देते थे। तो मैं वही वीडियोस को देख लेती थी और मुझे पता, अरे सर ने तो क्योंकि मैंने एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा कर रखी थी, तो वो टीचर्स जो क्या करते थे बेस्ट क्वेश्चंस निकालते थे जो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव और अच्छे हो, और वही क्वेश्चंस को कराते थे। तो यूट्यूब में आप कोई भी टीचर्स को ऐसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वो टीचर्स जब वो मैराथन वगैरह कराते थे तो मैं उसको अटेंड करती थी, तो मेरे रिविजन हो जाता था, अच्छा मैंने तो ये सब कर रखा है और सर तो वही करा रहे हैं, तो मेरा हो जाता था उसमें से। फिर ना जो मुझे मैथ्स के एग्ज़ाम के दिन जो गैप मिला था, जैसे मेरे को अच्छा याद है, मेरे को 5 दिन का तो कम से कम गैप मिला था। उसमें यू वोंट बिलीव मैंने 11 सैम्पल पेपर करे थे, 11 सैम्पल पेपर किए थे मैंने पूरे फुल फ्लेश्ड बैठ के एक एक। तो यार हर चीज़ पॉसिबल है। मुझे मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि आई विल डू इट, आई विल मेक इट, बिकॉज उस टाइम मैंने बहुत बहुत मेहनत की थी एंड मेरा जेन्युइनली 95 आए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बाकी सब्जेक्ट में के लिए भी मैं खुश थी, बट मैथ्स के लिए बिकॉज
मैं मैथ्स के लिए बहुत रो चुकी हूँ। मेरे प्री बोर्ड्स पे भी अगर आपको नहीं पता है बहुत बुरे बुरे नंबर आए थे। एट लास्ट प्री बोर्ड में बट मेरे अच्छे आए थे, बट उससे पहले जो प्री बोर्ड्स थे उसमें आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरे उतने मार्क्स आएंगे इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो वो फेज़ था, चला गया, इट्स ओके। बट देखो यार, मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। आप जानते नहीं हो कि मैं मैथ्स को लेके कितना रो चुकी हूँ। आई हैव बहुत पास्ट ट्रॉमा मेरा रह चुका है मैथ्स को लेके। तो अगर मैं लिटरली कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस अपने ऊपर विश्वास रखना होता है। कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ, रिसोर्सेज अगर आपको फॉलो करना है, एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ। हमेशा एनसीईआरटी एग्जाम्पल से चालू करना, टीचर का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब बहुत हेल्प करता है। मैंने तो कोई टीचर बाहर से कोई कोचिंग में एनरोल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही मैंने पढ़ाई की है। एंड येस, यूट्यूब से हो जाता है। बस अच्छे से ना टीचर्स को फॉलो करो और बस अपना अपना फोकस दो, ठीक है, हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एनसीईआरटी एग्जाम क्लियर कर लेना होगा टाइम तो, और अच्छे से पढ़ो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 मुझे मैसेज कर देना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय।